हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता का श्लोका 6.8 करेंगे। ये श्लोका है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट समकांचन। इसका भावार्थ है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति में पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो क्या कहते हैं भगवान इसमें? पहला वर्ड है ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान का मतलब ज्ञान क्या? ज्ञान क्या है? शास्त्रों का ज्ञान। सेकंड वर्ड है श्लोक में विज्ञान। विज्ञान मतलब क्या? उस ज्ञान की अनुभूति, जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, ज्ञान की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, विज्ञान। तृप्तात्मा। तृप्तात्मा आत्मा मतलब जो संतुष्ट रहता है। कूटस्थो। कूटस्थो का मतलब है, कूटस्थो का आध्यात्मिक रूप से स्थित, जो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में लीन है। विजितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, उसको बोलते हैं विजितेंद्रिय। तो भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का ज्ञान लिया, और उस ज्ञान से वो पूर्णतः संतुष्ट है, जो उसने ज्ञान लिया, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। इट मीन्स उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है और वो योगी है। योगी कौन? जिसने ज्ञान को अर्जित किया, शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों को समझा। विज्ञान मतलब उन शास्त्रों को रियलाइज किया, सिर्फ पढ़ना नहीं, रियलाइजेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, और उससे वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि योगी है। वो सेल्फ रियलाइज्ड है और उसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। अब वो वस्तु सारी चीजों को, चाहे उसको मिट्टी का ढेर मिल जाए, चाहे कि सोने का ढेर मिल जाए, चाहे उसको कंकड़ पत्थर मिल जाए, उसको सब एक समान से लगते हैं। जैसे हमें अगर सड़क पे गिरी हुई कोई सोने की चीज मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। अगर हमें सड़क से चार पत्थर मिल जाएं, वो हमें उतनी खुशी थोड़े ना देंगे जितनी सोना खुशी देगा। लेकिन जो योगी है, उसको जो सोना है या फिर मिट्टी है, दोनों इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है। वो सुख दुख के जो ये द्वंद है, उनसे मुक्त होता है, सुख दुख की अनुभूति से मुक्त होता है। उसको सब चीजें समान रूप से ही सुख देती हैं, सब चीजों को सुख भी नहीं देती, मतलब सब चीजों को एक समान देखता है। सुख और दुख की अनुभूति से परे होता है वो। अभी तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। अगर किसी ने सिर्फ शास्त्रों को ही पढ़ा, और सिर्फ ज्ञान को ही अर्जित किया, लेकिन उसको ये नहीं समझ आया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, कौन भगवान है, और कैसे मैं उनको पाऊं, अगर ये समझ नहीं आया तो ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादीन भवेद ग्राह्यमिंद्रियो ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखो ही जिह्वादो स्वमेव स्फुरत्यद। क्या कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में? कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को समझ सकता है। तो जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां मतलब जो सेंसेस हमें दिखाई दे रही हैं, आंख, कान, नाक, इनके द्वारा भगवान को समझना, भगवान के नाम को समझना, भगवान के गुणों को समझना, भगवान की लीलाओं को समझना, ये पॉसिबल नहीं है। तो भगवान की सेवा करेंगे, दिव्य सेवा से भगवान तुष्ट होंगे, तो भगवान की कृपा द्वारा ही भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को समझ पाएंगे। अपनी बुद्धि से भगवान की बातों को समझना बहुत मुश्किल है।
अब जैसे अब मैं वो पढ़ रही थी भागवतम। भागवतम में 10th कैंटो का सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि जब भगवान गैया चराने जाते थे तो उनके साथ लाखों बछड़े जाते थे और लाखों उनके साथ ग्वाल बाल जाते थे। अब इस बात को समझना छोटी सी बात है। अब जो भक्त होगा वो तो मान लेगा कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, भगवान गैया चराने जाते होंगे, लाखों ग्वाल बाल जाते होंगे। लेकिन जिसको नहीं समझ आएगा वो क्या बोलेगा, वृंदावन इतना बड़ा है, मतलब वृंदावन का इतने एरिया का वृंदावन है, उसमें लाखों बछड़े कहाँ से आ गए, उस टाइम पे तो इतनी आबादी नहीं थी, तो लाखों बछड़ों की बात क्यों हो रही है ना, कहाँ से इतनी आबादी आ गई। वो अपनी कैलकुलेशंस लगाएगा। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो बोलेगा हाँ ठीक है, हुआ होगा ऐसा, राइट। तो ऐसे ही एक जगह पे आया था वर्णन कि भगवान ने जब रासलीला में नृत्य किया, गोपियों के साथ रासलीला किया, उसमें भगवान ने करोड़ों गोपियों के साथ रास किया। अब हम सोचेंगे, फिर वही बुद्धि लगाएंगे, ऐसे कैसे हो गया, छोटा सा वृंदावन है, करोड़ों गोपियां कहाँ से आ गई, फिर भगवान कैसे इतने रूप धारण किए भगवान ने, और भगवान के लिए कैसे पॉसिबल हुआ इतनी सारी गोपियों का ध्यान रखना, है ना। तो हम अपनी बुद्धि से, तर्क से भगवान की बातों को नहीं समझ सकते। बुद्धि से भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर भगवान की कृपा होगी, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है, या भगवान के भक्तों की सेवा। जैसे जनाबाई का हम लोगों ने पिछली क्लास में चरित्र को पढ़ा था, उनके करेक्टर को। तो क्या था जनाबाई की कथा कि उन्होंने नामदेव जी की मतलब सेवा की, और नामदेव जी की सेवा के प्रभाव से, शुद्ध भक्त की सेवा के प्रभाव से उनको भगवान के दर्शन भी होकर भगवान ने उनके काम में उनका हाथ भी बटाया। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा से ही समझा जाएगा। यह है भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान होता है थ्योरेटिकल नॉलेज। विज्ञान क्या होता है, जो थ्योरेटिकली हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना विज्ञान होता है। तो भगवत गीता क्या है, भगवत गीता कृष्णा कॉन्शियसनेस की साइंस है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। तो अगर कोई बंदा बोले कि मैंने एमबीए किया, सीए किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो उससे कोई बंदा कृष्णा कॉन्शियस हो ये जरूरी नहीं है। पढ़ाई किसी इंसान को, या संसारिक जो ज्ञान है वो किसी इंसान को कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं लेके आ सकता। लेकिन अगर अनपढ़ बंदा भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में जान ले और इसमें आना चाहे तो वो आ सकता है, और उसको भगवान की अनुभूति हो सकती है। इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई होना जरूरी नहीं है। उससे विशुद्ध चेतना वाले का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। तो देखो, भक्तों की महिमा गई है कि सिर्फ दुनियावी नॉलेज लेने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमें शुद्ध भक्तों की संगति नहीं मिलती, तब तक हमें भगवान की रियलाइजेशन होना बहुत कठिन है। शुद्ध भक्तों की संगति से ये ज्ञान बहुत इजीली मिल जाता है। जैसे अब बच्चे जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रमोट हो जाते हैं। जब बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं, उनको बोलो ये 10th के क्वेश्चंस हैं अपने आप कर लो, तो वो नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन जब कोई ऐसा टीचर उनको मिलेगा जिसको ऑलरेडी वो सारा सिलेबस आता हो, जब वो टीचर उनको कराएगा तो उनको समझ आ जाएगी, वो कर भी लेंगे, है ना। तो कोई ना कोई, जैसे हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, अब भगवत गीता पढ़ना शुरू किया तो भगवत गीता समझ नहीं आ रहा, भगवत गीता को उठा रहे हैं तो नींद आ रही है, या फिर 2-3 चैप्टर किए उसके बाद लग रहा है नहीं भाई अब इसके बाद तो नहीं हो पाएगा भगवत गीता, है ना, ऐसा लगता है। और जो जब समझ नहीं आया तो थोड़े दिनों के बाद छोड़ दिया, ऐसा हुआ ना हमारे साथ। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जैसे जैसे हमने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, ये टीच मतलब जो हम लोग ये क्लासेस लगा रहे हैं, उसके बाद हमें समझ आ गया कि भगवत गीता को कैसे पढ़ना है, और एक एक वर्ड को हमने समझा। इवन कोई मतलब मुश्किल शब्द भी आ गया भगवत गीता को पढ़ते हुए, तो हमने उस मुश्किल शब्द को भी समझा। हाँ, ये शब्द है, इसका मतलब क्या है। तो जब ऐसे करके पढ़ा तो ऐसा लगा कि भगवत भगवत गीता तो समझ आ रही है ना, और समझ भी आने लगी और उसको हम जिंदगी में अप्लाई भी कर पाए। ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि हमें कोई ऐसा बंदा पढ़ाने वाला मिल गया जिसने बड़े सरल शब्दों में भगवत गीता समझा दी। तो इसी प्रकार अगर भगवान की रियलाइजेशन करनी है हम लोगों ने, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भक्तों की संगति करें, जिन्होंने भगवान को ऑलरेडी रियलाइज कर लिया है, जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, उनकी संगति करने से हमें भी भगवान की अनुभूति हो सकती है और इजीली हो जाएगी।
आगे कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अब जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में है उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? जो बार बार कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित वर्ड आ रहा है, ये निरंतर भगवान का चिंतन करना और किसी ना किसी कार्य से, किसी ना किसी सेवा से अपने आप को भगवान में लगाए रखना। चाहे वो श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, चैंटिंग होगी, भगवान की सेवा होगी, बस भगवान का संग करना, साथ साथ सार्थक उनका चिंतन करना, ऐसे मानना भगवान साथ साथ है, उनकी सेवा करना। तो कहते हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है व्यक्ति, उसको भगवान की कृपा से क्या मिलता है? ज्ञान। और ज्ञान से क्या होता है? आ, उसके जीवन में ना संतुष्टि आती है, वो अपनी भक्ति से ही तुष्ट रहता है, उसको दुनियावी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती संतुष्टि के लिए। अभी मैं कल कुछ सुन रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है। तो चित्रलेखा जी कहते हैं कि सक्सेसफुल व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है। सक्सेस का मतलब संतुष्टि। अगर किसी भी लेवल पे आप पहुंचे, किसी भी हाई लेवल पे पहुंच गए हो, वहां पे जाके मन को संतुष्टि नहीं आ रही, तो आप सक्सेसफुल इंसान नहीं है। इच्छाओं का क्या अंत है? अब आप दुनिया में देखो कि हम चाय का कप पीते हैं नॉर्मली, हालांकि चाय तो नहीं पीनी चाहिए, चाय कॉफी, पर जो लोग पीते हैं, हम चाय के कप में चाय पीते हैं। अब कोई इंसान होगा वो प्लास्टिक के कप में भी चाय पी लेगा, है ना? कोई होगा कुल्हड़ में भी चाय पी लेगा। कोई इंसान होएगा वो मार्केट से जाके 500 रुपए का कप खरीद के लेके आएगा, उसमें चाय पी लेगा। कोई ज्यादा मतलब धनी व्यक्ति हुआ वो 2000 के कप में पी लेगा। अब जैसे अंबानी की बात करें तो अब जो नीता अंबानी जिस कप में चाय पीती है, उनका कप 2.5 लाख रुपए का है, ठीक है? तो वो उस कप में चाय पीती हैं। तो संसारिक चीजों का तो कोई अंत नहीं है ना, कि कहाँ तक जाके संतुष्टि होगी। वो तो आप छोटे से, अब देखो एक रिक्शा वाला भी अपने जीवन का निर्वाह कर लेता है, एक भिखारी भी जीवन का निर्वाह कर लेता है, अपना, अपने बच्चों का भी पेट पालता है, अपना भी पेट पालता है ना? और एक धनवान व्यक्ति, इसके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, वो भी बच्चों का पेट पालते हैं, है ना? वो उनका जीवन भी व्यतीत होता है। तो खाना तो दोनों को मिलता ही है ना। हो सकता है एक को ज्यादा न्यूट्रिशंस वाला फूड मिल जाए, दूसरे को इतना ना मिले, लेकिन हो सकता है गरीब व्यक्ति जो है उसको अच्छी नींद आए, अमीर व्यक्ति को खाने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेने पड़े। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जितनी मर्जी बढ़ा लो, जितनी मर्जी। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, जैसे जैसे पैसा आता है तो दो चीजों में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। छोटा घर है तो बड़ा घर ले लेंगे, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी ले लेंगे। ये दो चीजों में मेजर उनकी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट चली जाती है। अब गाड़ी का अगर देखा जाए, गाड़ी का काम क्या है? गाड़ी का काम है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है? अगर आपकी गाड़ी कोई भी है एबीसी, और उस वो गाड़ी ठीक ठाक चलती है और वो आपको गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रही है, तो किसी बड़ी गाड़ी में, मर्सिडीज में भी बैठ जाएंगे, फॉर्च्यूनर में भी बैठ जाएंगे, उसका भी सेम काम है। हो सकता है थोड़ा सा कंफर्ट उसमें ज्यादा लगेगा, और तो कुछ नहीं है। तो संतुष्टि आनी चाहिए। संतुष्टि जितना भी धन अर्जित कर लो, धन से संतुष्टि नहीं आने वाली। और केवल हमें ऐसा लगता है, देखो वो व्यक्ति कितना मतलब खुश है क्योंकि उसके पास धन है, लेकिन सच में जाके आप जो धनवान लोग हैं उनकी स्टोरी सुनो कि वो अंदर से कितने अकेले हैं। हम्म? हम लोग उनसे बहुत ज्यादा बेटर हैं। तो सक्सेस मतलब क्या? सक्सेस मतलब संतुष्टि आ जाना। संतुष्टि ही सफलता का मूल मंत्र है। आगे कहते हैं, अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। अब ज्ञान हो गया, ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान हुआ भगवान की सेवा करने से, सेवा करने से भक्ति आ गई, भक्ति से ज्ञान हो गया, और ज्ञान से अब वो पूर्ण बन गया। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभास द्वारा भ्रमित और मोहित होता रहता है। तो अगर किसी को सिर्फ भौतिक नॉलेज है, संसार की नॉलेज है, शैक्षिक ज्ञान है, शैक्षिक ज्ञान मतलब बाहरी दुनिया की नॉलेज है, उस ज्ञान से मनुष्य हमेशा मोहित रहेगा, भ्रमित रहेगा। लेकिन जिसको आध्यात्मिक नॉलेज है वो मनुष्य ना ज्यादा विचलित नहीं होता। आप कभी देखना, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में है, चाहे मैं कहती हूँ वो किसी भी चीज को बिलोंग करते हो, किसी को भी मानते हो, लेट इट बी ब्रह्म कुमारी, लेट इट बी आर्ट ऑफ लिविंग पीपल, जो आर्ट ऑफ लिविंग को मानते हैं, है ना? या किसी और समुदाय के लोगों को भी देख लो, वो लोग ना खुश रहते हैं।
ऐसा नहीं कि उनके जीवन में उनको बहुत कुछ कोई पैसे मिल रहे हैं बहुत ज्यादा इसलिए खुश हैं, जो उनके जीवन में मुसीबतें नहीं है वो इसलिए खुश है। मुसीबतें भी हैं, चैलेंजेस उनकी लाइफ में भी हैं, लेकिन जिस ढंग से वो चैलेंजेस को लेते हैं ना वो इंटायरली डिफरेंट है। तो केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। अब देखो, जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करेगा वही आत्म संयमी बनेगा। अब हमारे अंदर तो बहुत सारे विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कोशिश भी करते हैं, विकारों का खंडन नहीं हो पाता, विकारों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर भगवान की कृपा होएगी तो ये सारे विकार खत्म हो जाएंगे। हम्म। तो भगवान की शरण में जाके उनसे प्रार्थना करके अपने आप को विकारों से मुक्त करना है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारिक विद्वता से कुछ लेना देना नहीं होता। अब जो भगवान का है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं लेना देना कि वो इंजीनियर है, वो सीए है, वो एमबीए है, उसको इन चीजों से कुछ नहीं लेना देना, भौतिक ज्ञान से संसारिक विद्वता से कुछ नहीं लेना देना। उसको आध्यात्मिक ज्ञान में आनंद आता है। अब जैसे आप देखो, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, उनका मोबाइल उठा के देखो, वो मोबाइल में क्या देखेंगे, वो मोबाइल में अलग अलग तरह की चीजें देखेंगे, सॉन्ग्स देखेंगे, है ना, या फालतू की चीजें, न्यूज देख लेंगे, रेसिपीज देख लेंगे, कुछ भी ऐसा देख लेंगे, कोई गेम खेल लेंगे। लेकिन अगर भगवान के किसी भक्त के हाथ में मोबाइल आ जाए, वो कथा लगा के बैठ जाएगा। तो संसारिक विद्वता से, संसारिक चीजों को सीख के उसने कुछ लेना देना नहीं है भगवान के भक्त ने, क्योंकि वो ट्रांसीडेंटल है, वो दिव्य है। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। अब जो इस श्लोका में एक बात कही गई है कि जो योगी है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, वो चाहे कंकड़ पत्थर हो या कि सोना, उनको एक समान दिखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर उसको कोई भी संसारिक वस्तु मिली, कोई भी वस्तु, घर गाड़ी बंगला रुपया पैसा नाम इज्जत शोहरत, कुछ भी मिला उसको, उसके लिए वो पत्थरों के समान है। पत्थर, जो हमारे लिए सोना है ना, हमारे लिए सोना क्या है, भौतिक चीजें हमारे लिए सोना है। जैसे हमें अच्छी गाड़ी मिलेगी तो वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सड़क पे चल रहे हैं, सोना गिरा हुआ मिलेगा, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो हम जब भौतिक जीवन में प्रोग्रेस करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, चाहे वो टेम्परेरी हो। लेकिन जो योगी होते हैं उनको ये सारी उपाधियां, ये जो सारा कुछ, वो पैसा कमाना, धन का संचय करना, धन को इकट्ठा करके उसको एक्यूमुलेट करना, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहना, अच्छा घर गाड़ी मकान, ये सब कुछ ये कंकड़ पत्थर के समान लगते हैं। उनके लिए सोना क्या है? उनके लिए सोना है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। हम्म? तो जो हमारे लिए मायने रखती हैं जो चीजें, वो जो भक्त होता है, भक्त के लिए किसी और विषय में उसको ज्यादा आनंद आता है, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं को सुनने में ज्यादा मजा आता है। उसको संसारिक वो कितना अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है भौतिक जीवन में, ये बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो अभी अगर आप इस श्लोक को दोबारा से पढ़ेंगे तो शायद आपको फिर से अच्छे से समझ आ जाएगा। एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान और अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। तो सेल्फ रियलाइज्ड योगी जो बंदा होता है, उसकी क्या क्वालिटी है? क्वालिटी ये है कि ही इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, ओके। और उसके बाद क्या है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो इंद्रियों को जीतने वाला कहा जाता है उसको। तो जो लोगों के लिए मूल्यवान वस्तु है उसके लिए वो कंकड़ पत्थर है, और जो लोगों के लिए कंकड़ पत्थर है उसके लिए वो मूल्यवान वस्तुएं हैं, वैल्यूएबल थिंग्स है। क्लियर हुआ? एक श्लोक और कर ले। तो ये दो श्लोका है, 6.9 और 10 को इकट्ठा दिया हुआ है, देखते हैं हम कितना आज की क्लास में कवर कर पाते हैं। सुहृन्मित्राय उदासीनं मध्यस्थेष् मध्यस्थाश्चेष्टया
द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु विशिष्यते। नेक्स्ट श्लोक का है योगी युञ्जित सततात्मा तत्सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर पारिग्रहः। तो इसमें भगवान कहते हैं जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थ हों, मध्यस्थ हों, ईर्ष्यालुओं और शत्रुओं तथा मित्रों और पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए वह सदैव अपने शरीर, मन, आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो भगवान ने अब इस श्लोका में योगी की क्वालिटीज बताई हैं, योगी को क्या करना चाहिए वो बताया है। और जो 9 नंबर श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि योगी को समभाव से रहना चाहिए। समभाव मतलब सब लोगों को एक समान देखना। अब जो योगी होता है कोई उसका हितैषी हो, मतलब कोई उसको उसके लिए अच्छा सोचता हो, कोई उसका मित्र हो, कोई ऐसा हो जिसको जिसको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब आपसे किसी व्यक्ति को कुछ लेना देना नहीं है, आप जियो मरो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कि ईर्ष्या करता है आपसे, हाँ? तो कोई पुण्यात्मा है, कोई पापी है, कोई शत्रु है, कोई मित्र है, उन सबको वो एक समान भाव से देखता है। उसको शत्रु में, मित्र में, हाँ, और अ, संबंधियों में, अपनों में, परायों में भेदभाव नहीं करता। सबको एक समान दृष्टि से देखता है। देखो इसकी प्रैक्टिस करनी कितनी मुश्किल है। देखने में बहुत ईज़ी लगता है श्लोक कि कोई बात नहीं, अच्छा ऐसा करता है योगी, लेकिन बहुत मुश्किल है रियल लाइफ में। कोई किसी से कोई आपसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, हमेशा आपके बारे में बुरा सोचता है, उसके बारे में आप अच्छा-अच्छा सोचो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो हमारा अच्छा सोचेगा हम उसका अच्छा सोचेंगे, जो हमारा बुरा सोचेगा हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं। तो लेकिन योगी ऐसा नहीं होता, योगी समभाव से रहता है। तो अभी आगे इस श्लोक का भावार्थ पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के भिन्न रूपों में होती है, विभिन्न रूपों में होती है। अब भगवान जब आप भक्ति के मार्ग में चलते हो तो सबसे पहले रियलाइजेशन होता है ब्रह्म का कि भगवान हर वस्तु के अंदर है। फिर रियलाइजेशन होता है परमात्मा का, परमात्मा जो आपके हृदय में बैठे हैं। फिर भगवान का दर्शन होता है जो कि षड ऐश्वर्य से युक्त हैं। 6 ऑपुलेंसेस बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रूपों में भगवान की अनुभूति होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। अब इस लाइनों के क्या मतलब है, ध्यान से समझते हैं। पहली लाइन में क्या कहा गया? पहली लाइन में बताया गया कि भगवान की अनुभूति या तो ब्रह्म के रूप में होती है या परमात्मा के रूप में या श्री भगवान के रूप में। अब ब्रह्म के रूप में भगवान की अनुभूति किसको होती है? ब्रह्म। ब्रह्म के रूप में जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका ये मानना होता है कि जो सारा जगत है उसके कण कण में कण कण में मतलब सुप्रीम पावर बैठी है। कण कण में, चाहे वो जीवित कोई वस्तु आपके सामने है, लिविंग है या नॉन लिविंग, भगवान सृष्टि के कण कण में बसते हैं। लेकिन वो ये मानते हैं कि भगवान का शरीर क्या है? एक बहुत ज्यादा अ, ज्योति है जिसमें से बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रहा है, एक लाइट है। वो भगवान को ना साकार रूप में, मतलब गॉड का कोई फॉर्म है, वो ये नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कि भगवान निराकार है और सृष्टि के कण कण में है। अब उनको भगवान कैसे मिलते हैं? वो उनके लिए निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरणें हैं। मतलब भगवान क्या है? भगवान एक ज्योति है और वो चाहते क्या है कि मैं अंत में इसी ज्योति में मिल जाऊं, राइट। तो वो ब्रह्म के प्रति आकर्षित होते हैं। अब परमात्मा के प्रति आकर्षित कौन होते हैं? जो कहते हैं कि भगवान है लेकिन मेरे हृदय के अंदर बैठे हैं, तो ये कहते हैं योगी। हम्म
तो जो जोगी होते हैं, वो योगी भी कुछ-कुछ उनको भगवान की, अब देखो जो ब्रह्म की अनुभूति करता है, अब देखो फर्स्ट स्टेज है ब्रह्म, सेकंड है परमात्मा, थर्ड है भगवान। तो जिसने भगवान की अनुभूति कर ली, जिसने भगवान को रियलाइज़ कर लिया, उसको ब्रह्म और परमात्मा अपने आप मिल जाएँगे। जिसने परमात्मा की रियलाइज़ेशन कर ली, उसको ब्रह्म अपने आप पता लग जाएगा, ब्रह्म क्या होते हैं, ठीक है? लेकिन जो ब्रह्म वाला व्यक्ति है, जिसको ब्रह्म की नॉलेज है, ब्रह्म मतलब सृष्टि के कण-कण में भगवान है, वो परमात्मा और भगवान की अनुभूति नहीं कर सकता। जैसे आप किसी होटल के रूम में कमरा लेने गए, अब आप अंदर गए, आप रिसेप्शन का पहले बाहर से होटल को देखा, अंदर गए रिसेप्शन काउंटर पे, आपने एक कमरा बुक किया, पे किया और कमरे में चले गए, ठीक है? अब एक व्यक्ति है जो सिर्फ़ होटल को बाहर से देख रहा है, वो अंदर नहीं गया क्योंकि उसके पास अंदर जाने के पैसे नहीं हैं। तो जो बाहर से व्यक्ति देख रहा है, होटल को बहुत बड़े को, तो बाहर से उसको एन्जॉय कर सकता है कि ठीक है, कितना बड़ा होटल है, कितनी सुंदर लाइटिंग करी हुई है, कितना सुंदर बना हुआ है। तो ये बाहरी तौर पे होटल को उसने समझा, लेकिन अंदर क्या है वो तो उसको पता ही नहीं है। तो इट मीन्स ब्रह्म वाले को बाहर-बाहर पता है कि भगवान की शरीर की किरणें हैं, उनमें बड़ा तेज है, उसमें मुझे मिलना है, लेकिन भगवान नहीं दिख रहे उसको। अब अब जो होटल के अंदर जाएगा, सपोज़ उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है लेकिन उसका मन किया है कि मैं जाके देखूँ तो सही अंदर क्या है। अब वो अंदर गया, तो अंदर उसको रिसेप्शन काउंटर देखने को मिला, बड़ा सुंदर है और अलग-अलग रूम बने हुए हैं जिसके गेट बंद हैं सारे रूम्स के, ठीक है? अब जो अंदर चला गया होटल के, अब उसको बाहर से तो होटल देखा था फिर ही अंदर गया ना। अब उसको ये पता है कि बाहर से होटल कैसा दिखता है वो भी पता है, अंदर से कैसा है वैसा भी पता लग गया, 2 चीज़ें पता लग गई ना। तो जिसने परमात्मा को देखा, ब्रह्म तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको दिख गया, क्योंकि जैसे ही हम होटल के रूम में गए तो हमें रिसेप्शन काउंटर भी दिख गया, बाहर से होटल भी हम देख के ही आए थे। अब लेकिन जो होटल है उसके अंदर कमरे कैसे बने हुए हैं वो उसको नहीं पता। जब हम किसी होटल में रूम लेते हैं, हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं बाथरूम क्लीन है, हुँ, बेडिंग प्रॉपर है, कमरे अच्छे बने हुए हैं, फिर हम लेते हैं रूम। लेकिन जो व्यक्ति रूम के अंदर गया ही नहीं, उसको सिर्फ़ रिसेप्शन काउंटर तक का पता है, आगे का पता ही नहीं, है ना? लेकिन जो रूम लेगा उसको पता लगेगा कि होटल का मज़ा बाहर से देखने में नहीं है, होटल का मज़ा रिसेप्शन काउंटर पे नहीं है, होटल का मज़ा है जब अंदर जाके आप उस बेड पे सोते हो, वहाँ की भोग वस्तुओं को एन्जॉय करते हो। है ना? तो जो कमरे में गया अब उसको ये भी पता है बाहर से कैसा दिखता है, इसको ये भी पता है रिसेप्शन काउंटर पे क्या है और वो कमरे को भी उसने एन्जॉय कर लिया। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो उनको ब्रह्म और परमात्मा बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन जो सिर्फ़ ब्रह्म और परमात्मा को देखते हैं, उनको भी कुछ भगवान की नॉलेज हो जाती है। कुछ-कुछ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, है तो भगवान का ही शरीर ना। जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है चतुर्भुज रूप में, है तो वो परमात्मा ही ना। हाँ, भगवान को रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन कुछ-कुछ तो अनुभूति हुई। थोड़ा-थोड़ा वो भगवान को रियलाइज़ करते हैं, जो ब्रह्म और परमात्मा को भजते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान की रियलाइज़ेशन नहीं होती। इस प्रकार अच्छा, ये परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चतुर्भुज रूप में भगवान आपके हृदय में रहते हैं विष्णु रूप में, हुँ? जैसे मैंने बताया था ना, महाविष्णु, कारणोदक्षयी विष्णु, फिर था गर्भोदक्षयी विष्णु, फिर था क्षीरोदक्षयी विष्णु। तो जो क्षीरोदक्षयी विष्णु है वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। तो वो क्षीरोदक्षयी विष्णु आए कहाँ से? वो आए तो भगवान से ही है ना, भगवान कृष्ण से ही आगे सब कुछ आया ना। तो अल्टीमेटली जो परमात्मा की भी भक्ति कर रहा है, उसको भी थोड़ा-थोड़ा भगवान के बारे में नॉलेज होती है, क्योंकि जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, 4 भुजाओं वाले विष्णु जी हमारे हृदय के अंदर, वो भगवान का ही अंश है। ठीक है? इस प्रकार निर्विशेषवादी और ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी का मतलब क्या है? ये मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, साकार रूप नहीं है, भगवान निराकार है। तथा ध्यान योगी कौन होते हैं? जो मेडिटेट करते हैं। अब जो ये मानते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है और जो सिर्फ मेडिटेट करते हैं, अपरोक्ष रूप में मतलब इनडायरेक्ट रूप में, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होते।
वो इनडायरेक्टली होते हैं। जैसे हमने किसी देवता को खुश करने के लिए कोई यज्ञ किया, सपोज हमने इंद्र यज्ञ किया। अब इंद्र यज्ञ क्यों किया है? ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो, बारिश आए। लेकिन इंद्रदेव क्या करेगा? उस यज्ञ के भाग को लेके सबसे पहले भगवान को अर्पित करेगा, और फिर जो भगवान देंगे वो उसमें से लेगा। तो जो अगर हम इंद्र की प्रसन्नता के लिए, जो डेमीगॉड है इंद्र, उसकी प्रसन्नता के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो यज्ञ करेंगे उसका फल तो भगवान को ही जाएगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली जाएगा। हम फल देंगे इंद्र को यज्ञ का, इंद्र फल देगा भगवान को। लेकिन अगर सीधे भगवान का यज्ञ करेंगे कोई, तो भगवान डायरेक्टली आपसे कनेक्ट होंगे। अब उसके बाद क्या है? उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी और ध्यान योगी पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। अब जो सीधा सीधा भगवान से जुड़ा, उसको भगवान के विषय में ज्यादा नॉलेज होती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट रूप से भगवान से जुड़ते हैं उनको भगवान के विषय में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती जितने की होनी चाहिए। इतने पर भी इन सबको अपने अपने कर्तव्यों में निरंतर लगे रहने का, पहले ना यहीं तक हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि फिर ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी टाइम इतना नहीं बचा, फिर आगे चलाएंगे ना, फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, कोई डाउट है इस श्लोक में या पिछले श्लोक में? अब आप ये देखो इस श्लोक में कि भगवान जो चीजें कह रहे हैं, है ना, कि सब लोगों को समान दृष्टि से देखो, अकेले कहीं पे बैठ जाओ, मन को वश में करो, फिर भगवान का ध्यान लगाओ। प्रैक्टिकल लाइफ में कितना मुश्किल है। कहाँ घर बार बीवी बच्चे छोड़ के जंगल में जाएंगे, और चले भी गए तो उनकी यादें मन में रहेंगी। यादें मन में रहेंगी तो मतलब फिजिकली उनके पास नहीं है, लेकिन मेंटली पूरा दिन उनके पास है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो योगी की ये विशेषताएं बताई गई हैं, योगी ही कर सकते हैं, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए भगवत गीता ही है, हम जैसे लोगों के लिए भगवान की भक्ति ही है। तो आई होप सो कि सबको दोनों श्लोक क्लियर हुए होंगे। कल हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड अप द सेशन। नो क्वेश्चन, नो डाउट, राइट? So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्णा।